अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे हम खबर से। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, गजा अम फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। GGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू का कि इस्तांबुल में तालिबान को वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दी को ख़त्म करें, कैसे ये आपका काम है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, जिसमें 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि मंशियात काश्त करने वालों को सियासी पुष्पनाही हासिल है। अफगान तालिबान और TTP मिलकर मंशियात की काश्त कराते हैं। GGISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। आपको अपडेट करे हैं, पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, गजा अम फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। GGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि इस्तांबुल में तालिबान को वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दी को ख़त्म करें, कैसे ये आपका काम है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि मंशियात काश्त करने वालों को सियासी पुष्पनाही हासिल है। अफगान तालिबान और TTP मिलकर मंशियात काश्त कराते हैं। GGISPR ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा कि मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल है। पार्टी मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास जुमेरात 6 नवंबर को कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्वीट इंकशाफ किया कि 27वीं आईनी तरमीम पर नून लीग ने PP की हिमायत मांगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द सदर सरदारी और इनसे मिलने आया था। बिलावल भुट्टो के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। इसके अलावा NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल हैं। 27वीं तरमीम के जरिए तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के अख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल को ख़त्म किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इस सिलसिले में पार्टी पॉलिसी के लिए PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को होगा, जिसकी सदारत आसिफ सरदारी करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा नुकात सामने आ गए। इस तरमीम के जरिए आइन के मुताबिक आर्टिकल्स में तरमीम शामिल है। कुछ मामलात में वफाक के इख्तियार में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा नुकात के मुताबिक आइन के आर्टिकल 160, शेख 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 समेत मुतादिद आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जबकि आर्टिकल 160 की शेख 3A को ख़त्म करने की तजवीज़ मौजूद है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक NFC फार्मूले पर वफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ेकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई है। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी 27वीं तरमीम में शामिल है। मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। तालीम और आबादी से मुतालिक उमूर वापस विफाक को देने के लिए 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ भी मौजूद है। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम तजवीज़ की गई है। वफाकी हुकूमत ने मुजव्विज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट है और हम सारे फैसले आपस में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर, चारों सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है, वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई
हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। आईनी तरमीम से पहले इसके खदुखाल पर बात करना मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द अमल के बाद दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। रबिया जानिए, हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास बुध 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। सराय के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलबी से मुतालिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। कौमी असम्बली का इजलास पहले 27 अक्टूबर को बुलाया जाना था, तहम मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक राय न होने के बायस उसे जारी नहीं किया गया। सेनेट का इजलास मंगल को बुलाने का फैसला किया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल है। ANP ने 3 सेनेटर्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मजीद बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोलियो इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद है। जी अली शेर, सेनेट कौमी असम्बली इजलास भी बुलाने जा रही है और आईनी तरमीम भी आ रहा है। दोनों ऐवानों में इस वक्त क्या पार्टी पोजीशन बन रही है, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और इस पार्लियामान का आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल के आने वाले दिनों में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त या शोर शराबा जो है वो इन ऐवानों में सुनने को मिलेगा। इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट जो है उसने बेसिक बुनियाद जो है वो फराहम की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बुलाया गया है 6 नवंबर को, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो इब्तदाई मुसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया है उस पर गौर खोज करके फैसला किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी इस 27वीं आईनी तरमीम की किस हद तक हमायत करती है या नहीं करती है। अब अगर बात कर लें इन दोनों ऐवानों में, सेनेट और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है और कितने वोट जो है वो आईनी तरमीम के लिए चाहिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसमें उनको यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को 6 आज़ाद अरकान, बाप, इन सब को जो है वो 61 अरकान वाजे जो है वो इनकी हमायत हासिल है। बात करें कौमी असम्बली की तो कौमी असम्बली में 224 अरकान जो है वो 2/3 अक्सरियत बनती है, जो कि वाज़े तौर पर 2/3 अक्सरियत के लिए एनफ है, जबकि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास फिगर है वो 237 का है, यानी उन्हें 224 चाहिए और 237 का फिगर उनके पास मौजूद है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आईनी। बहुत शुक्रिया अली शेर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की खेचा तानी जा रही है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताख़ीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी क़यादत मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी अभी तक नहीं की है, जबकि मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात के मुतालबे पर डटी हुई है, जिसके बायस डेडलॉक मज़ीद गहरा होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी ना हो सकी। पीपल्स पार्टी को अददी बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून का क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अभी तक मुतबादिल कायदे ऐवान का नाम फाइनल नहीं किया, जिसके बाइस तहरीक अदम एतमाद जमा कराने में मुसलसल ताख़ीर हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का हतमी फैसला मुतवक्के है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इन हाउस तब्दीली का सियासी फ़ायदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जबकि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की सूरत में ये फ़ायदा महदूद हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट ताहाल खर्च नहीं हुआ। करीब 2,000 नौकरियों और सेहत कार्ड प्रोग्राम जैसे इक़दामात नई हुकूमत के लिए सियासी फ़ायदा बन सकते हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ एक बार फिर नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई, ना उनकी जानिब से कोई वकील पेश हुआ। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए एतमाद और इस्तेहकाम के दौर में दाखिल हो चुकी है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। दोनों ममालिक CPEC फेज़ 3 पर काम तेज़ करने के लिए पुरज़्ज़म है। बस एशिया ममालिक बिलखुसूस अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान फ़ख्र से बुलंद हुआ। आता तारड़ का सेमिनार से खिताब कहा कि हम बयानिए की जंग लड़ रहे हैं, हमारा बयानिया एक भरपूर जवाब है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। सिफाती कोशिशों के बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर भरपूर हिमायत हासिल है। The Pakistani media gave a message of hope to the nation and very, very responsible reporting. We came together as a nation, and the nation, united as one, gave a befitting response to the enemy. And the armed forces led by
Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard and was tasked with a certain assignment to procure certain uniforms so that they could pin an incident on Pakistan. Another false flag operation, which we highlighted just a few days back. To conspire against Pakistan, our military response was befitting that within a few hours, they were compelled to a ceasefire and they requested for a ceasefire. तुर्की के शहर इस्तांबुल में आज गज़ा मंसूबे पर अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद होगा, जिसे पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इस्तांबुल की मेजबानी में गजा अमन मंसूबे पर अहम मुशावरती इजलास पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास का मकसद गजा में जंगबंदी के मुकम्मल निफाज और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय करना है। इजलास में इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद की राह में रुकावटों और वादों की खिलाफ वर्जियों पर भी तफसीली गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान और 7 अरबों इस्लामी ममालिक गजा अमन मुआहिदे की कोशिशों में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद पर जोर देगा। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर जोर देगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अज़्म को दोहराएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता माह तय पाने वाले मुआहिदे के बाद से अब तक इसराइली फ़ौज के हाथों 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात अरब इस्लामिक वज़ीर ख़ारजा समिट की साइड लाइन्स पर हुई है। आपको अपडेट करें, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक तुर्क 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और सियासी, मुआशी और दिफाई शो में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मसला फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में पायदार अमन क़याम के हवाले से मुश्तरका कोशिश जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के तसलसल पर जोर दिया गया। बताएं कि दायरा शुमारियात ने अक्टूबर में महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 1.83% बढ़ गई है। शहरी इलाकों में महंगाई 1.54%, देही इलाकों में 2.26% बढ़ी। टमाटर की कीमत में 58.64%, प्याज की कीमत में 18.71% इजाफा हुआ, जबकि सब्जियों की मजमूई कीमत में 12.22% इजाफा देखा गया। सालाना बुनियाद पर अक्टूबर में महंगाई की शरह 6.24% रिकॉर्ड की गई। और अब ये जानिए, पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करा दी है। फैक्ट्री लगने के बाद तुलबा उसके फीचर्स से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की सरबराही गूगल फॉर एजुकेशन के ग्लोबल डायरेक्टर केवन कालिस ने की, जिसमें पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने पर पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आला ने फैक्ट्री लगाने में भरपूर मुआवनत का यकीन दिलाया। गूगल क्रोम फैक्ट्री लगने के बाद गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनाई इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलोंग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवास सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द ने मरियम नवाज के विजन को सराहा और IT की तालीम के मामले में मुतासिर कुन करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बाला इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बाला इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। बाला इलाकों में 4 और 5 नवंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर में बर्फबारी, बारिश और यालाबारी का इम्कान है। कल इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिश से दिन और रात के दर्जा हरारत में कमी की तवक्को है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक में कमी आने का इम्कान है। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।